दो तो बच्चों को सुविधा पे नौकरी के लिए, और राज्य गवर्नमेंट से 50 लाख रुपए एक ही सहायता देंगे। 50 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा इस पीड़ित परिवार को सहायता दी जाएगी। इसमें जम्मू कश्मीर की सहायता अलग है और 2 व्यक्तियों को सचिवालय या नगर परिषद जहां भी वो प्राथमिकता देंगे वहां संविदा के ऊपर नौकरी दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार के बजट द्वारा 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से संविदा की नौकरी दी जाएगी। मृतकों के आश्रितों को एक डेयरी बूथ का आवंटन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 लाख रुपए पर हेड इन्होंने हर मृतक के लिए घोषणा की थी। तो अपने यहाँ के 2 थे, राजेंद्र जी और ममता जी, तो उनके 10-10 लाख रुपए अलग से जोड़ेंगे। खंबागणी राम राम साहब, दिलीप और जलको जयपुर से देख रहा हो। और अब मैं चोमू थाना के बाहर मौजूद हूँ और चोमू थाना के अंदर जो जम्मू कश्मीर के मायने जो चोमू सू 4 लोग शहीद हुए थे बिना लेर लगातार 48 घंटा सु जो है धरनो चाल रहे है चोमू शहर के थाना मोड़ पर। और अभी जो है परिजन और सरकार का जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अधिकारी है, बाकी थाना के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक मीटिंग चाल रही है और परिवार सु जो है सहमति बनावा की प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है। तो लगातार मैं अभी जिया जनप्रतिनिधि जे बासु भी आप बातचीत कर लगी काई सहमति बनी और परिवार वाला सु भी बातचीत करवा की कोशिश कर लगी। बाकी जो मांगा चाहिए बाकी ऊपर प्रशासन पूरा कायम रही हो या कोनी, परिवार वाला की प्रशासन सु सहमति बन चुकी है। और हमारी साथ कमाए ने जो मृतक था राजेंद्र जी बाका बड़ा भाई मौजूद से काई सहमति बनी है। सहमति प्रशासन साहब ने जो भी दी है सहमति, वो 2 तो बच्चों को सुविधा पे नौकरी के लिए, और राज्य गवर्नमेंट से 50 लाख रुपए एक ही सहायता देंगे। तो संविदा मतलब कहीं डिपार्टमेंट में दिया जाएगा? सुविधा के लिए वो बोल रहे हैं या तो सेक्रेटरीट में या फिर अपने जयपुर नगर में, इन 2 चीजों के लिए आश्वासन दिया। और जहाँ धरना की बात करें तो धरना अब समाप्त कर रहे हैं। डेट बोर्डिंग सरकार के साथ में जो वार्ता हुई विश्व सहमत होते परिवार बिल्कुल वार्ता या बैठक आपसे गवर्नमेंट के दिमाग बातचीत और कुछ बात में सहमति बनी। तो जी अब्बा के बच्चा की पढ़ाई को बात करा तो पढ़ाई के मायने भी थे मांग कर जाए कि एजुकेशन फ्री करी जाए। वो एजुकेशन के लिए वो सारे बताए, एजुकेशन की भी सुविधा के लिए के साथ बैठ के सहमति हुई है और सहमति इस बात की हुई है कि 50 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा इस पीड़ित परिवार को सहायता दी जाएगी। इसमें जम्मू कश्मीर की सहायता अलग है और 2 व्यक्तियों को सचिवालय या नगर परिषद जहां भी वो प्राथमिकता देंगे वहां संविदा के ऊपर नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी बूथ संचालित किया जाएगा। वार्ता बिल्कुल सफल है, सब परिवार के लोग भी सहमत है। तो धरना समाप्त हो जाएगा? अभी परिवार के लोग आके बातचीत करें। हाँ, समाप्त हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज दिनांक 11/6/2024 को पुलिस थाना चोमू में जो मृतक थे उनके परिजन जो यहाँ पे मौजूद जनप्रतिनिधि थे और प्रशासन के बीच में जो एक समझौता हुआ, उस समझौता के मैं मुख्य बिंदु आपको बता देता हूँ। सभी लगाएंगे मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार के बजट द्वारा 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिजनों को परिवार को राज्य बजट द्वारा 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के 2 आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से संविदा की नौकरी दी जाएगी। वो इनका घर वालों के ये मंशा थी कि साहब नगर परिषद और सचिवालय, तो सचिवालय को इनकी प्रायोरिटी थी, तो हम कोशिश करेंगे कि सचिवालय इनकी पहली प्रायोरिटी रहे और सेकंड प्रायोरिटी नगर परिषद रहे। तीसरा, मृतकों के आश्रितों को एक डेयरी बूथ का आवंटन किया जाएगा। इन 3 मांगों पे सहमति हुई है और ये आप सहमति पत्र देख रहे हैं। इसमें सभी घर वालों के, उनके समाज के मौजूद व्यक्तियों के, यहाँ पे उपस्थित जनप्रतिनिधियों के और जो भी सरकार के नुमाइंदे हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, एडिशनल कमिश्नर साहब थे, मैं था, तो हम सभी ने ये साइन किया है और इस पे सहमति बनी। और इसके अलावा मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 लाख रुपए पर हेड इन्होंने हर मृतक के लिए घोषणा की थी। तो अपने यहाँ के 2 थे, राजेंद्र जी और ममता जी, तो उनके 10-10 लाख रुपए अलग से जोड़ेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी अकाउंट डिटेल भेज दी है, हो सकता है कि कल तक उनका पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे राज्य सरकार अपने राजस्थान सरकार की तरफ से जो अमाउंट दे होगा उसके लिए इनके बच्चे 3 हैं, 3 में से 1 बच्चे का भी अकाउंट खुला हुआ है। तो ये परिजन एक आपस में सलाह मशवरा करके और ये कोशिश कर रहे हैं कि तीनों का एक जॉइंट अकाउंट खुल जाए ताकि जो भी राशि आए वो तीनों बच्चों के एक साथ आए और भविष्य में उनके एक साथ काम आ सके। तो ये ऐसा है कि NFA कोई क्राइम नहीं होती, NFSA होता है जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत जो परिवार आते हैं
उसमें ये जो राजेंद्र जी का परिवार है वो रजिस्टर्ड था और इसमें इनके परिजन ये ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करके और 5 लाख रुपए पर हेड, एक फैमिली में मैक्सिमम 10 लाख, तो ये इसकी फैमिली में कुल 10 लाख रुपए ये प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार के बारे में हमारी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं, तो हमने जो ये बातें रखी है राज्य सरकार राजस्थान सरकार की तरफ से रखी। अब मैं निवेदन करूंगा जो मृतक हैं उनके भाई हैं ओम जी, ये आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। पहली बात तो मैं सभी क्षेत्रवासियों के, मेरे भाइयों के और परिवारजनों के सभी समाज को लोगों ने मेरा बहुत सहयोग दिया, जो मेरा साथ देके मेरे को गवर्नमेंट से सहायता दिलवाई। समझौता ये हो गया कि हमारे पर घर को 50 लाख रुपए राज्य गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और 2 बच्चों को संविदा के ऊपर सरकारी नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी